देखिए सईद, मैं आपको बता दूं कि स्थिति काफ़ी संवेदनशील है और हर दिन ये गंभीर होती जा रही है। अगर आज की मैं बात करूं तो आज सुबह एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया इजराइल में, और कल भी इसी तरह का एक हमला हुआ था। और ये बताया जा रहा है कि अभी भी आईडीएफ ने सभी इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ईरान अपने हमले तेज़ कर सकता है, न सिर्फ इजराइल की तरफ बल्कि अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उनकी तरफ भी। तो यहाँ सब जगह सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लोगों को बाहर निकलने के लिए मना किया गया है कि अगर बहुत ज़रूरी हो आप तभी बाहर निकलें। होम फ्रंट कमांड के जो संदेश हैं उन पर नज़र रखें, अलर्ट जारी हो तो ही प्रोटेक्टेड स्पेसेस में जाएं। तो ये खतरा लगातार मंडरा रहा है सईद इजराइल के ऊपर, क्योंकि आज एशडोड से मैं रिपोर्ट करी थी जहां पर एक बड़ा जो पावर प्रोजेक्ट था, पावर स्टेशन, उस पर हमला किया गया और पावर आउटेज की खबरें वहां से आई। उसके अलावा तमाम दूसरे इलाके, चाहे वो तेल अवीव का इलाका हो या फिर हाइफा का इलाका हो, उन सब पर पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा बड़े हमले हुए हैं ईरान की तरफ से। क्योंकि अमेरिका के न्यूक्लियर जो हमले थे ईरान के अंदर, उसके बाद से ही ईरान का ये रुख दिखाई दे रहा है जिसमें काफ़ी सख्ती है। और लगातार इजराइल में भी इसी तरह का तनाव बरकरार है और लोग सतर्क हैं। आईडीएफ लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है और अपनी तैयारी भी तेज़ कर रहा है। देखिए, बहुत ही अनिश्चितता है और ज़्यादातर इस बात का अंदेशा है कि ये युद्ध अब और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के इसमें शामिल होने के बाद से इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बड़ा हो गया है। अब ईरान सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका की तरफ भी हमले कर रहा है, और जब वो अमेरिका की तरफ हमले करेगा तो जाहिर तौर पर अमेरिका जवाबी कार्रवाई देगा। तो ये अब 3 बड़े देशों का युद्ध हो गया है। और इतना ही नहीं, आपको बताऊं सईद, ईरान इस हमले के साथ साथ अपने अलाइज से बातचीत करा है। उसकी बात आज रूस में हुई है। तो हो सकता है कि कुछ कड़े फैसले यहाँ पर लिए जाएं। ईरान और ज़्यादा अलाइज से बातचीत करे और रूस क्या तय करता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो आने वाले जो दिनों में ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है ये डी एस्केलेट होता हुआ फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। और अब तक पिछले 2 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ है जब हमास से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था इजराइल का, तब से अब तक इस मेजर के इतने बड़े पैमाने पर हमले इजराइल में नहीं देखे गए हैं। ये पहली मर्तबा है सईद जब इतने बड़े पैमाने पर इतनी इंटेंसिटी के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स यहाँ पर आ रही हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही हैं, पावर स्टेशंस को निशाना बना रही हैं, बैंकों और पोर्ट्स को यहाँ पर निशाना बना रही हैं। और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं है इजराइल हमले नहीं कर रहा है। इजराइल ने भी आज कम से कम आधा दर्जन ठिकानों को ईरान के अंदर टारगेट किया है। तो दोनों तरफ से बराबरी का ये युद्ध चल रहा है और अब अमेरिका भी इसमें शामिल हो चुका है। लिहाजा अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा बढ़ेगा।